और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार कहलाता है। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस में ऑर्गन शामिल है, यानी वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस में ऑर्गन है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाता है। क्षोभमंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होती है। क्षोभमंडल की मोटाई में क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, जो क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस है। यानी क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। उसके बाद मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? तो मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में घटती है। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत CO2, CFC, CH4 और NO2 शामिल है। उसके बाद है वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। भूमंडल के कितने भागों पर जल है? तो भूमंडल के 71% भाग पर जल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के बीच है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर 51% पहुंचता है, शेष 49% फिर से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है संवहनीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। अधिकतम वर्षा भी विषुवतीय क्षेत्रों में ही होती है। पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पछुआ हवाएं गरजता चालीसा कहलाती हैं। फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी नमक पाया जाता है, जिसके कारण समुद्री जल खारा होता है। सर्वाधिक लवणता वान झील की लवणता है, जो तुर्की में है। इसमें 330% लवणता पाई जाती है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग 2.5% है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट को अग्निय चट्टानें के अंतर्गत आते हैं, यानी ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट अग्निय चट्टानों के अंतर्गत आता है। सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला अवसादी चट्टानें हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। नाइस, स्लेट और संगमरमर रूपांतरित या क्यांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 और जलवाष्प। उसके बाद है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो ओजोन परत अवशोषित करता है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को। इसमें ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन परत मापने की इकाई डॉब्सन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून सबसे पहले भारत में केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह, यानी 1 से 5 जून के अंतर्गत आता है। उसके बाद जाड़े के दिनों में वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होती है, जो लौटती मानसून के कारण होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।